हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हमारी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की 9th क्लास है। बच्चों इस क्लास के अंदर मैं आज आपको कैश फ्लो के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। बच्चे इस चैप्टर की यदि बात करी जाए तो इस चैप्टर से बोर्ड में एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और उसकी वेटेज पता है कितने 6 मार्क्स की। बच्चे आज से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन डिक्टो बोर्ड वाले ही होंगे, बस थोड़ा लेवल का फर्क है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करने वाले, तो बेसिक वाला लेवल होगा, वो रेगुलर बेसिस पर आपका वो इंक्रीज होगा। चलो तो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा उसका लेवल शायद थोड़ा कम होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। बस मैंने आपको एक बात बताई थी, कैश फ्लो का यदि आपको क्वेश्चन करने हैं, बच्चे जिसने भी ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो भी बच्चा ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप सभी को इससे पहले मेरी जो बेसिक वाली क्लास है वो सारी देखनी पड़ेगी, उसके बाद इस क्लास को देखना, सही है। चलो तो बच्चे आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे यहाँ पे टीएस गिरीवाल की 2020 वाली बुक के हिसाब से सवाल कराऊँ। ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन इस वाली बुक के कराऊंगा वो आपकी 1918 वाली बुक में भी हो सकते हैं, लेकिन बस नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, सही है बच्चे। बस इस वाली बुक्स में क्या होगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चन और हो सकते हैं। बच्चे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात बच्चे हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 से 39 से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारी हेडिंग पर ये देखो, पेज नंबर 5.99 पर आओ, पेज नंबर 5.99 पर आओ। आने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग पर है, यहाँ से बच्चे जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे के सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बच्चे मैं 39 वाला नहीं कर रहा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 40 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चे स्टार्ट करूँ। बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड। बच्चे हमें बैलेंस शीट दी है वरुण लिमिटेड की। बैलेंस शीट का बैलेंस बोल रहा हूँ यदि कोई बच्चा पुरानी बुक से कर रहा है। बच्चे पुरानी बुक्स में देखो बैलेंस शीट का जो टोटल है, पहले साल का 4,70,000 दे रखा है और दूसरे साल का दे रखा है 4,28,000 रुपये। 4,70,000 और 4,28,000, इंग्लिश में बोलूँ 4,70,000 और दूसरी बैलेंस शीट का टोटल देगा 4,28,000। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्वेश्चन में हमें जो बैलेंस शीट दी है वो वरुण लिमिटेड की दी है। सबसे पहले जस्ट पीछे जाओ, क्वेश्चन के लास्ट में जाओ। बच्चे क्वेश्चन के लास्ट में आप जाओगे तो आपको मिलेगा प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे क्वेश्चन में बोला आपको प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको 3 एक्टिविटी प्रिपेयर करनी। पहले नंबर पे ऑपरेटिंग, दूसरे पे इन्वेस्टिंग, तीसरे पे फाइनेंसिंग। बच्चे तीनों को मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन करा हुआ है, सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैश फ्लो का क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आता है तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने मेरे साथ गिने चुने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी कर लेना, आपका कैश फ्लो बोर्ड पर रहेगा, गारंटी मेरी है। बच्चे सबसे पहली बात जब आप कैश फ्लो का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहली बात जब आप कैश फ्लो का क्वेश्चन करोगे तो बच्चे इधर से स्टार्ट करोगे, इस पेज से कभी भी स्टार्ट मत करना, इस साइड से स्टार्ट करना, इस पेज पर और इस पेज से स्टार्ट करेंगे, सही है। तो बच्चे समझना, मान लो मेरा ये ही पेज है तो मेरा ये क्या है, लेफ्ट वाला पेज है, और बच्चे ये मेरा कौन सा, राइट वाला पेज है, सही है, क्लियर है। तो बच्चे पहले नंबर पे हम बनाएंगे एक एक्टिविटी जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे क्या इसका नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे मैं बोल रहा हूँ, जिस बच्चों को दिखाई नहीं देता वो कहता है सर दिखाई नहीं देता, तो सर मैं बोल भी तो रहा हूँ, आप उस पर फोकस करो। पहले नंबर पे हम बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे ये हमारा लेफ्ट पेज है और ये हमारा राइट पेज है, इसके 2 पार्ट्स होंगे। बच्चे बी पार्ट में हम बनाएंगे और सी पार्ट में। बी पार्ट में बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चे इसके बाद हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद बच्चे हम बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चे जो मैं फॉर्मेट आपको कराऊंगा सीरियसली कर रहा हूँ, नंबर कट नहीं सकते इसमें आपके,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ तो बात समझ में आई या नहीं? तो बच्चे हमारी हेडिंग गिर रहे हैं ना, ये हम हेडिंग इसलिए गिर रहे हैं कि पता तो रहना चाहिए हमने बनाया क्या। बच्चे मैंने आपको फॉर्मेट जो लिखवाया था वो थोड़ा सा अलग था, मैं उस फॉर्मेट से भी क्वेश्चन कराऊंगा और इससे, ये हमारा नया फॉर्मेट है। बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सबसे पहले लेफ्ट पेज पर बनाएंगे ये वाली जो साइड है इसमें बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो राइट पेज होगा इसके दो पार्ट्स होंगे, पेज के हाफ पार्ट में तो बनेगा इन्वेस्टिंग और पेज इसमें बनेगा फाइनेंस एक्टिविटी। अब इसे करने से पहले बच्चे इसका फॉर्मेट एक बार कॉपी कर लो मेरे साथ। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, क्या आता है बच्चे? पर्टिकुलर। यहाँ आती है अमाउंट। बच्चे मैं फॉर्मेट एक बार ही बना रहा हूँ, आज फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसकी एक ही चीजें बताऊंगा, आगे मैं डायरेक्ट कराया करूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बच्चे बहुत, फिर वीडियो वो बनती है ज्यादा लॉन्ग बनती है, बच्चे देख नहीं पाते। तो सबसे पहला काम ये करना, आपने ये तीनों फॉर्मेट बना लिए, उसके बाद क्या स्टार्ट करना बच्चे? उसके बाद यहाँ पर भी एक काम कर देना, प्रॉफिट, थोड़ा सा इसमें फीडिंग वाला पार्ट बता रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चे क्या आएगा? ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बच्चे वो वर्किंग नोट से आएगी ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। अभी मैं इसकी वर्किंग बना के दिखाऊंगा बच्चे। यहाँ क्या लिखा? WN1। अब मैं इसमें ऐड का कॉलम बनाऊंगा बच्चे। ऐड वाले में ज्यादा से ज्यादा 4 डाटा 5 डाटा आते हैं, बस इससे आगे। मान लो 5 लाइन छोड़ लो, पहले हेडिंग बनाओ। हेडिंग क्या बनवाई थी मैंने? नॉन एडजस्टेड बच्चे, नॉन एडजस्टेड एक्सपेंसेस आएगा, ये आपकी हेडिंग बन गई। इसमें 4 डाटा मुश्किल से मुश्किल आते हैं, आने को तो बहुत सारे आ सकते हैं लेकिन बच्चे मैं एक फॉर्मेट के हिसाब से बता रहा हूँ। आप 5 लाइन छोड़ लेना, सही है? छोड़ लिए बच्चे, ये समझाने के लिए लिखा था। अब इसके बाद लेस का कॉलम बना लेंगे बच्चे। लेस का कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा? नॉन एडजस्टेड बच्चे, नॉन एडजस्टेड इनकम। बच्चे मैं आज फर्स्ट डे करा रहा हूँ ये पूरा क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा स्लो चलूंगा जिससे आपको समझ में आए। बच्चे इसके नीचे 2 लाइन छोड़ देना बस। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहाँ तक बात समझ आई बच्चे। इसके बाद इसमें भी ऐड का कॉलम बना लेंगे और लेस का कॉलम बना लेंगे। 3-3 लाइन दोनों में छोड़ देना बस बच्चे। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? फिलहाल इतना बच्चे। जब आपका इतना फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा तब कैश फ्लो के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बच्चे एक काम और करना, एक वर्किंग हमेशा बनानी है। यहाँ पर जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो अमाउंट आएगी वो हम वर्किंग नोट से बनाएंगे। तो बच्चे वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ लिख दो, कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट। कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस ये पता करना चाहते हैं। तो बच्चे इसके लिए भी एक फॉर्मेट है ये वाला। सबसे पहले लिखते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। बच्चे जो करंट ईयर प्रॉफिट निकाला जाएगा, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस। बच्चे मैंने इतनी बढ़िया फॉर्मेट लिखवाया था आपको, यदि आप उसे याद कर लो तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है बच्चे। ये तो हमारा कैश फ्लो का, वो आप जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन करोगे इतना फॉर्मेट कॉपी करोगे तब जाके स्टार्ट करोगे। तो बच्चे अब मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे बुक्स में देखना। बच्चे मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे का फोकस चाहिए। पेज नंबर 5.99 क्वेश्चन नंबर 40 में ले रहा हूँ और सभी बच्चे का फोकस मुझे बुक्स में चाहिए। पहले आज क्वेश्चन को समझना, कॉपी मत करना, फॉर्मेट बना लिया कोई नहीं। अब आप है ना पेन और कॉपी को अलग रख दो, बस बुक्स को लेके बैठ जाओ। बच्चे समझना, सबसे पहले आप देखो हमारे यहाँ पर आया इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट के सबसे पहला डाटा आया इक्विटी एंड लायबिलिटी। बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले 1 नंबर पर दिया है शेयर होल्डर फंड। मिल गया? शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट दे रखे, ए पार्ट बी पार्ट। पहले ए पार्ट पाते हैं। ए पार्ट में देखा तो हमारी 19 में जो शेयर्स कैपिटल देखिए है बच्चे, ए पार्ट में दे रखा था शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल 19 की दे रखी है 2 लाख और 20 की दे रखी है 2 लाख। बच्चे 19 से 20 की तरफ देखना, हमें कहाँ से कहाँ देख रहा है? 19 इधर बैठा है 20 इधर, तो इधर से इधर को देखो।
19 में भी 2 लाख, 20 में भी। तो बच्चे ना तो बढ़ रहा ना घट रहा। यदि हमारी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज होती तो बच्चे आती फाइनेंसिंग में, घटती तो भी फाइनेंसिंग में आती। सही है, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, ना तो इंक्रीज हुई ना डिके, तो ये आएगा नहीं। आगे चलना बच्चे, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके नीचे आ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखा है सरप्लस का बैलेंस। बच्चे सरप्लस का बैलेंस आता है करंट ईयर प्रॉफिट निकालने में। इसमें मैंने आपको लिखवाया था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। बच्चे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 98,000। फॉर्मूला लगा देना क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 98, ओपनिंग दे रखा है 96,000, तो 2000 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? बच्चे मैंने 2 प्रिंट करा। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं बच्चे, इसके जस्ट नीचे आओगे तो सेकंड नंबर पे मिल रहा है नॉन करेंट लायबिलिटी, मिल गया। नॉन करेंट लायबिलिटी में देखो लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे लिखा है नोट नंबर में 1 लिखा है, तो इसका काम यहाँ से नहीं होगा। नोट नंबर 1 देखो आपकी बैलेंस शीट के जस्ट नीचे दे रखा है। नोट नंबर 1 में जाकर देखना पड़ेगा क्या हुआ। बच्चे नोट नंबर 1 में गए तो हेडिंग थी लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें 2 लोन आ रहे हैं, एक तो लोन ले रखा है जेड लिमिटेड से, एक लोन ले रखा है बैंक से। हमने 2 लोन ले रखे हैं, एक तो जेड से लेकर बैंक से। अब 1 बाय 1 देखेंगे बच्चे। जो जेड से लोन था 19 में वो 0 दे रखा है, 19 में 0 था और 20 में कितना है 40,000। बच्चे लोन जो जेड से लिया गया है 19 में तो 0 है, 20 में 40, तो हमने लोन लिया है। जब भी हम लोन लेते हैं वो फाइनेंस में आता है। बच्चे कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ लिख देंगे लोन रेज किया। बच्चे लोन क्या किया? रेज। किससे किया लोन? फ्रॉम जेड। हमने लोन ले रखा फ्रॉम जेड से ले रखा। कितने का लोन ले रखा? 40,000 रुपए से। बच्चे इसके बाद आगे चलना, इसी के अंदर देखा लोन फ्रॉम बैंक। बच्चे बैंक से लोन लिया, पहले 60,000 चला था, 19 में लोन की अमाउंट 60,000 की। मेरे पे 19 में 60,000 का कर्जा था और आज देखा तो 50 हो गया, कर्जा कम हो गया। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? कर्जे का पेमेंट कर दिया। बच्चे लोन बढ़ता है तो यही आएगा, घटता है तो भी यही आएगा। यदि घटता है तो बस माइनस में लिख देंगे। माइनस में क्या लिखे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बच्चे क्या लिखे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितने का पेमेंट करा बच्चे हमने? 10,000। ये 10,000 बच्चे कैश फ्लो के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज पार्ट आता है सभी पॉइंटों का। सही है, तो आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद आ जाओ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को मैंने आपको बताया था क्या पढ़ेंगे? सीधी लाइन। करंट लायबिलिटी जैसे दिख जाती है यहाँ आ जाना। करंट लायबिलिटी यहाँ पर आएगी, इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लिखेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस में लिखेंगे। बच्चे करंट लायबिलिटी के अंदर दिया ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल आपका 72 से 82 हो गया, 10,000 से इंक्रीज हो गया। जब भी आपका करंट लायबिलिटी बढ़ता है, पहले तो यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे बच्चे, इंक्रीज। यहाँ पे भी एक हेडिंग करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ये हेडिंग बना लेंगे, इससे काम और इजी है। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज करंट लायबिलिटी, डिक्रीज करंट एसेट, उल्टा कर देना करंट एसेट्स का। और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो क्या? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, CL लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। बच्चे ये लिख ले को इससे और हल्का हो जाता है, इंक्रीज इन करंट एसेट। यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चे? यहाँ पर आती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को मैंने बोला था पढ़ना सी लाइन। सी माने करंट, एल माने लायबिलिटी। तो बच्चे सीधी लाइन का मतलब होता है बढ़ रही है तो प्लस में लिख लो, घट रही है तो लेस में लिख लो। तो बच्चे यहाँ पे ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आपका क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल। कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000 से इंक्रीज हुआ, ये प्लस का आ गया। बच्चे यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो? अभी तक मैंने सिर्फ आपको लायबिलिटी वाला पार्ट करा दिया। अब आ जाते हैं एसेट वाले पार्ट पे। बच्चे एसेट वाले पार्ट में लिखा है फिक्स एसेट, इसके आगे लिखा है नोट नंबर 2। तो बच्चे इसका काम तो यहाँ से नहीं चलेगा, इसका नोट नंबर 2 में देखो जाकर क्या मिलेगा। बच्चे नोट नंबर 2 में गया तो मुझे दो तीन पॉइंट मिल गए। क्या क्या मिल गया? ध्यान से देखना। आपको लैंड दे रखी है 40,000 की, 60,000 की, एक तो लैंड दे रखी है। दूसरी देखिए बिल्डिंग 1,10,000, और मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेट। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी याद है? बच्चे सबसे पहले तो देखो इनके ऊपर कोई पॉइंट है या नहीं है। सबसे पहले लैंड देखो, लैंड आपकी दे रखी है, क्या नीचे एडजस्टमेंट दी है लैंड के ऊपर? नहीं दी। जब नहीं दी तो सिंपल एक बात बताता हूँ,
यदि आपकी फिक्स एसेट बढ़ती है तो परचेज, घटती है तो डेप्रिसिएशन हो सकता है या सेल्स हो सकता है, देखना पड़ेगा। यदि डेप लगता है तो डेप बोलेंगे और यदि डेप नहीं लगता तो सेल्स, समझना। सबसे पहले नंबर पे दे लैंड 40 से 60 हज़ार, तो बच्चे लैंड हमारी इंक्रीज हो रही है। यदि लैंड इंक्रीज हो रही है तो वो आएगा यहाँ पे परचेज में। बच्चे यहाँ पे क्या है परचेज में, क्या लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड। हमारी लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो परचेज और घटती है तो सेल्स। बच्चे वैसे इनका अकाउंट बनाना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। बच्चे प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी और 1 10 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 लाख से 1 10। बच्चे बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब भी हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं परचेज, और घटती है तो बच्चे उसे बोलते हैं सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड। बच्चे बिल्डिंग जो बढ़ा है वो आपका 10,000 से इंक्रीज हुआ। यहाँ तक बात समझ। इसके बाद बच्चे मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट, मैंने आपको इसका बता ही रखा। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट देखते ही इसका तो अकाउंट ही बनाना है। बच्चे मशीनरी और इसका तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, सही। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। बच्चे मशीनरी है ना, यहाँ पे मशीनरी दे रखा है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया जाएगा तो बच्चे ऑलवेज क्या करना है, दोनों के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था अपनी। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट। मशीनरी एक एसेट्स है तो इसका ओपनिंग बैलेंस बच्चे 2 साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इसका बाय साइड में आएगा, बाय बैलेंस CD। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस बच्चे बाय साइड में है, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। इनके ऊपर हमें कोई एडजस्टमेंट तो गिवन है नहीं, तो सीधी फीडिंग करेंगे। जो बच्चे 19 का डाटा दिया है वो ओपनिंग माना जाएगा और जो 20 का दे रखा है वो हमारा क्या माना है क्लोजिंग। बच्चे एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 54,000 और 74,000। बच्चे समझ में आया। ये हमारी वर्किंग नोट नंबर सेकंड हो गया। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं। बच्चे इसके बाद अभी रुक जाओ, इसमें क्या करना है पहले मैंने आपको बता दिया। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे यहाँ पे आता है ऊपर वाले का नाम, लेकिन यहाँ पर आती है जो ऐसे बेची जाती है उसका डेट। बच्चे पहले से क्लोज कर तो इधर का टोटल ज्यादा है 74, ये टोटल इधर आएगा 74। इस टोटल में से इसे घटाएंगे। यदि इस साइड में कमी पड़ती है तो बच्चे इस साइड में कमी पड़ती है तो वो हमारा कहलाता है करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो बच्चे डेप्रिसिएशन में लिखवाया करता था ऑपरेटिंग, तो बच्चे डेप्रिसिएशन आपका आएगा यहाँ पर। यहाँ लिखना आप डेप्रिसिएशन, क्या लिखोगे डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर कौन सी वर्किंग नोट से निकाल कर सेकंड से कितने का डेप निकला बच्चे 20,000। बच्चे जब भी आप इसका अकाउंट बनाओगे फिक्स एसेट्स का तो इसमें 2-3 डाटा निकलते हैं जो यूज हो रही है। बच्चे इससे निकला डेप और ये डेप आता है यहाँ पर। इस अकाउंट को आप क्लोज करें बच्चे ध्यान से देखना। यदि मैं इस अकाउंट को क्लोज करूँगा तो इधर का टोटल ज्यादा है 2,44,000 इधर आ जाएगा 2,44,000। बच्चे 2,44,000 में से 2,14,000 गया तो बच्चे 30,000 का बैलेंस आया। जो बैलेंस इधर आता तो मैंने आपको बता रखा था क्या बोलते हैं परचेज बोलते हैं। ये भी क्या है परचेज। तो बच्चे परचेज आपकी कहाँ पाएगी यहाँ पाएगी। बच्चे सेल्स तो अभी तक हमें कोई मिली ही नहीं, तो परचेज ऑफ क्या लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। आप चाहो तो सारी चीजें ऊपर लिख सकते थे। 30,000 रुपए की ये परचेज है तो पैसा जा रहा। बच्चे यहाँ पे हमारा ये अकाउंट भी बन गया। बस अब वर्किंग नोट नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब फिर से वहीं पहुंच जाओ बैलेंस शीट में। बच्चे अब देखो एसेट साइड में फिक्स एसेट हमने डील कर ली। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स। बच्चे करंट एसेट क्या करना, करंट एसेट तो यहाँ आनी है। बस करंट एसेट में हम करते क्या थे उल्टा। करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लेस में लिखेंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू घटती है तो प्लस में लिखेंगे। बच्चे अब ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री दे रखा 50 से 40। इन्वेंट्री हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है। स्टॉक हमारा घट रहा है। बच्चे स्टॉक घटेगा तो हम इसे प्लस में लिख देंगे। बच्चे कहाँ लिखेंगे प्लस में। क्या नाम में लिखेंगे इन्वेंट्री के नाम से लिखो। इन्वेंट्री कितने की घटी है बच्चे, हमारी स्टॉक जो घट गया है वो कितने से घट गया पता है बच्चे। हमारा इन्वेंट्री जो दे रखा था 50 से 44 का हो गया तो 6,000 से रिड्यूस हो गया। बच्चे आगे सुनिए। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी क्या है करंट एसेट्स है।
बच्चे ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी क्या करंट एसेट, वो 70 से 76,800 हो गया, तो बच्चे वो इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ जाएगा माइनस में, ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हुआ 76, जहाँ तक ये 7,800 से इंक्रीज हुआ, 7,000 देखो बच्चे ये हुआ 6,800 से, 6,800 से इंक्रीज हो रहा था, इसलिए मैंने लेस में लिख दिया। बच्चे यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शायद क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दिया, उसे भी पढ़ लो क्योंकि वो रह जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज इंटीरिम डिविडेंड। बच्चे डिविडेंड पेड है और हर एडजस्टमेंट कहाँ आती है, दो जगह आती है, ध्यान रखना। बच्चे डिविडेंड पेड मैंने आपको एक तो यहाँ लिखवाया था, यहाँ लिख दो माइनस में, बच्चे स्पेस बचा था, मैंने ऊपर लिख दिया डिविडेंड पेड। डिविडेंड आपने पेड कितने का है, 52,000 का सेट। बच्चे 52,000 से डिविडेंड पेड कर दिया, ये हो गया। बच्चे एक तो यहाँ आता है और एक आपका डिविडेंड पेड आता है वर्किंग नोट में। कहाँ आता है, डिविडेंड पेड आता है आपका वर्किंग नोट में, कितने का 52,000। जैसे आप इसे लिखोगे तो आपका वर्किंग नोट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये वर्किंग नोट आपका यहाँ पे जाएगा, वर्किंग नोट की वैल्यू यहाँ देगी। बच्चे 54,000 यहाँ पे कॉपी करो, 54,000 जैसे यहाँ करोगे बच्चे, इसमें तो कुछ आया नहीं, जब नहीं आया तो कुछ नहीं, इसमें ये जोड़ दो, ये प्लस कर देंगे, घटाने को तो कुछ है नहीं, तो ये 74,000 आ गया। इसमें ये दोनों जोड़े जाएंगे और ये घटाया जाएगा। बच्चे इसमें ये दोनों जोड़, क्योंकि ये तो प्लस के हैं तो इसमें ये ऐड कर लो और ये लेस कर लो। बच्चे आएगा 83,200, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब ऐसे बी पार्ट करो। बच्चे ये जो है तीनों के तीनों नेगेटिव है, 30, 20, 10, तो ये 60 आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया। बच्चे इसका यहाँ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, ये 62 में से ये गया तो 22 आया नेगेटिव बैलेंस, ये हमारा सी हो गया। बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, जिसे हम लिखते हैं चेंज इन कैश। क्या लिखते हैं, चेंज इन कैश। चेंज इन कैश कैसे लिखेंगे बच्चे, ए का पॉजिटिव बैलेंस आया 83,200, ये पॉजिटिव है, बी भी जोड़ना था लेकिन बी तो नेगेटिव चला, तो ये माइनस कर लेंगे 66,000, 60, और बच्चे ये भी माइनस करने के लिए 22। तो अब इसमें क्या करना है, जो ए एक्टिविटी का डाटा है, जो बी एक्टिविटी का बैलेंस है, सी का, इन तीनों को नेट करना है, जिसको हम बोलते हैं नेट चेंज इन कैश। चेंज इन कैश बोल दो या नेट चेंज इन कैश बोल दो, बात ये। तो बच्चे ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 82 हो जाएगा, 82 गया तो यहाँ पे आएगा बच्चे 1200 आया। इन तीनों का जो नेट निकला वो 1200। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देना। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है, जो सबसे लास्ट में देखा था हमने, उसका कहीं यूज ही नहीं करा। बच्चे कैश का यूज नहीं होता, भाई ये ध्यान रखना। कितना नहीं होता बच्चे, ओपनिंग जो कैश दे रखा था हमें, कितना दे रखा था, ओपनिंग दे रखा था 8,000। क्या दे रखा है आपको ओपनिंग कैश, ये कितना आया 6, 2, 8। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रही हमारी, पक्का। एक बार मैं टोटल कर लूँ, बच्चे ध्यान से देखना, इसका टोटल करना रह रहा है, बस टोटल कर देता हूँ फटाफट, सही है बच्चे। इसका हम टोटल करने वाले हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात बच्चे, एक गलती हो गई थी मुझसे भी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे 74 लिख दिया गलती से, जबकि एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है वो 72 दे रखा है। बच्चे 72 दे रखा है ना, तो ध्यान से देखो, ये 72 है, ये 72 इधर जाएगा और इस 72 में से बच्चे ये जाएगा तो कितना जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना, ये आएगा आपका 18, 8, तो बच्चे ये 18,000, ये डेप्रिसिएशन आपका यहाँ 18,000 रुपये आएगा। बच्चे वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है, तो 2 कम कर देंगे तो 8 और 4 तो 72 आया। बच्चे 72,000 बैलेंस आया, इसमें ये वाला दोनों बैलेंस जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा 81,200, यहाँ पे 81 लिखेंगे। तो बच्चे इसके बाद जो बैलेंस निकलेगा, ये 200 रुपये का नेगेटिव बैलेंस निकल रहा। बच्चे कितना रुपये निकल रहा, 200 रुपये, हाँ नहीं ज़्यादा है बच्चे,
ये 81,000 आ रहा है, 81,200, इन दोनों का सम आ रहा है 82, 82 में से 81 200 जाएगा तो 800 का बैलेंस नेगेटिव आया। अब इसमें ओपनिंग कैश जोड़ दो बच्चे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे। वो कितना दे रखा बुक्स में, देखो जल्दी से 8,000 दे रखा है। जैसे मैं इसमें ओपनिंग जोड़ूंगा तो बच्चे ये तो माइनस का ये प्लस का, तो 7,2 आया, ये बैलेंस निकला। ये हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना चाहिए। कर गया तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है। बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया, बस एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो यहाँ पे मैंने 74 कंसीडर कर लिया था, जरा ध्यान नहीं रहा। बच्चे इस क्वेश्चन को आप कॉपी करना, 2 से 3 बार इसे कर देखना। अब मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, उसको फिर प्रैक्टिस में लाना। सही है बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चे ले लीजिए, ले लिया। चलो तो बच्चे ध्यान रखना, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं इस क्लास में। ओके बच्चों।